हमारा टॉपिक है आज का बोट्स एंड स्ट्रीम्स। फॉर्मूले याद है आज सबको? अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u किलोमीटर पर आवर है और लहरों की जो स्पीड है, पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब जब उसकी स्पीड के साथ दोनों की मिल जाती है तो u प्लस v हो जाता है, और अपस्ट्रीम मतलब उनकी एंटी हो जाती है, अपस्ट्रीम उसको बोलते हैं, तो फिर u माइनस v। बस ये याद कर लो। हाँ, अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो दोनों की ऐड हो जाती है, और अगर अपस्ट्रीम जाता है तो माइनस हो जाती है। थर्ड फॉर्मूला था कि अगर, हाँ, अगर डाउनस्ट्रीम वाली पहले तो था ना कि स्टिल वाटर की और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है, तो आपने स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम की बात की है। अब अगर आपको डाउनस्ट्रीम दी हुई है a किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम दी हुई है b किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इन स्टिल वाटर होगी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हाँ, वही चीज है बेटा, 1/2 इंटू ए प्लस बी जो है वो ब्रैकेट में है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरह से बोल सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी तो ब्रैकेट में ही रहना ना, चाहे 1/2 इंटू ए प्लस बी करो या a प्लस बी अपॉन 2 करो, एक ही बात है। मान लो a प्लस बी जो है वो 10 आ रहा है, तो 1/2 इंटू 10 करो तो कट के 5 आ रहा है, 10 को 2 से डिवाइड करो तब भी 5 आ रहा है, तो जैसे मर्जी इसको बोल लो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करो। ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। हाँ, अपस्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, और डाउनस्ट्रीम स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगी? अच्छा, मैंने अभी बताया फॉर्मूला, स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, तो 8 प्लस 4 12 अपॉन 2 6 किलोमीटर पर आवर, और रेट ऑफ करंट क्या होगा? यस, अब राजदीप को समझ आया ये। स्टिल वाटर में स्पीड है 8, जब स्टिल वाटर में निकालना है तो a प्लस बी अपॉन 2 करो, जब रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो a माइनस बी अपॉन 2। 2 कैसे है? 8 माइनस 4 अपॉन 2। अब माइनस करो ना, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो रेट ऑफ स्ट्रीम मैंने बताया था a माइनस बी अपॉन 2 है। 8 में से 4 माइनस करो, 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आ गया। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करो। अ मैन रोज 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम taking 4 hours each time. Find the velocity of the current. अनमोल का कितना आया? ओके, रमित आपका? A man rows 24 kilometer downstream and 16 kilometer upstream, taking 4 hours each time. Find the velocity of the current. राजदीप आया आपका? डाउनस्ट्रीम का रेट निकालो, स्पीड डाउनस्ट्रीम। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 24 को 4 से डिवाइड करो, 6 किलोमीटर पर आवर। फिर रेट अपस्ट्रीम है 16 अपॉन 4, ये अभी आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड डाउनस्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अपस्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर, तो करंट का यानी स्ट्रीम का रेट क्या होगा? प्लस करोगे तो स्टिल वाटर में आएगा। करंट का, हाँ, करंट का जब निकालना है तो माइनस करना। आप फॉर्मूले नहीं याद करके आए इसीलिए नहीं निकल रहे सब। अब आज फॉर्मूले याद करके फिर सुनना, फिर आपको समझ आएगा, नहीं तो कल मैंने स्पेशली टाइम भी दिया था और स्पेशल बोला था कि नेक्स्ट डे आप सभी बच्चे याद करके आओ फॉर्मूले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 hours and the same distance upstream in 6 hours. Find the speed of the boat in still water. 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4 आवर्स में, और 24 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम जाती है 6 आवर्स में, तो स्टिल वाटर में क्या स्पीड रहेगी? ओके, नहीं, पहले स्पीड डाउनस्ट्रीम निकालो, फिर स्पीड अपस्ट्रीम निकालो, कितनी कितनी आ रही है। किस किस का हो गया? कितना आया? यस, यस, वेरी गुड। स्पीड डाउनस्ट्रीम होगी 24/4, ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम होगी 24/6, तो ये आ गया 4, 6 4 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, तो 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 प्लस 2 नहीं करना, 6 प्लस 4 करनी, 6 प्लस 4। आपको डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस डिस्टेंस दिया 24, टाइम है 4 आवर्स, तो 24 को 4 से डिवाइड करो, 6 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई।
इसी तरह से 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 6 आवर्स में, तो 24 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 24 डिवाइडेड बाय 6 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर दोनों को ऐड करो, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, सो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्टिल वाटर में। ओके, अगला क्वेश्चन करो। अ बोट कवर्स 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 hour and 2 kilometer upstream in 1 hour. Find the speed of the stream. A boat covers 8 kilometer downstream in 1 hour and 2 kilometer upstream in 1 hour. Find the speed of the stream. कितना आया? Yes, very good. इसमें आपको बहुत इजी था, आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, उसको बस सिर्फ लिखने का ढंग और था कि 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 hour बोल रहा है, वैसे हम बोल देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये स्पीड ही दी हुई है, डाउनस्ट्रीम की दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड करो, सॉरी माइनस करो 8 में से 2 माइनस करो, 6/2। मैंने स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, अगर स्टिल वाटर में पूछती तो आप ऐड करते, ठीक है। अगर मैं पूछूं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो आपने माइनस करना है, अगर मैं पूछूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो आपने ऐड करना था, फिर 8 + 2 10/2 5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन करो। अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अब अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को अगेंस्ट द स्ट्रीम भी बोल सकते, अपस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम, अगेंस्ट वाला जो है वो अपस्ट्रीम और अलोंग वाला जो है वो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। नाउ ही टेक्स 5 hours इन ईच केस, दोनों केसेस में 5 hours लगते हैं। जब वो अगेंस्ट अपस्ट्रीम जा रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, पर आवर नहीं सॉरी 12 किलोमीटर लगते हैं उसको, कवर होते हैं 5 hours में, और जब वो अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो भी 22 किलोमीटर कवर करने में उसको 5 hours लग रहे हैं, नहीं 12 है 12। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितना आया बाकी बच्चों का, यस 3.4 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हाँ, 5 hours लगते हैं 12 किलोमीटर कवर करने में, तो स्पीड अपस्ट्रीम हो गई 12.5, ये कैलकुलेट करके आया 2.4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड डाउनस्ट्रीम आएगी 22/5 करके 4.4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला a + b डिवाइडेड बाय 2, सो 4.4 + 2.4 ये आ गया 6.8, इसको 2 से डिवाइड करो तो 3.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ मोटर बोट ट्रेवल्स at 36 kilometer per hour in still water. It goes 56 kilometer upstream in 1 hour 45 minutes. Find the time taken by it to cover the same distance down the stream. फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनो। A motorboat travels at 30 kilometer per hour. It goes 50 meters up in 1 hour. Find the time by it to cover the same distance down the stream. आ गया कितना 11, हाँ 1 डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम इज 56 किलोमीटर, उसका टाइम टेकन है 1 hour 45 मिनट्स, तो 45/60 करके ये आ गया 1 and 3/4, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किया तो 7/4 hours। अब स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 56 को डिवाइड करो 7/4 से तो ये हो गया 56 × 4/7, कटिंग करके आ गया 7 8 8 4 32 किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड निकाल ली अपस्ट्रीम की 32 पर आवर, स्पीड इन स्टिल वाटर है 36 किलोमीटर पर आवर। अब सपोज कर लो कि स्पीड डाउन स्ट्रीम जो हमने निकालनी है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो 32 + x डिवाइडेड बाय 2 = 36। इसको सॉल्व करके हमारा x आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आ गया सबका। अब टाइम टेकन टू कवर 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, पहले अपस्ट्रीम का किया हमने, अब डाउन स्ट्रीम का 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का है, 56 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 56 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ रहा है 7/5, कटिंग करके 8 के टेबल से कट रहा है 7/5 आवर्स, ये हो गया 1 and 2/5 आवर्स, 2/5 को 60 से मल्टीप्लाई करके 12 × 2 24 मिनट्स, so 1 hour and 24 minutes। आ गया समझ सबको। अब हम आ रहे हैं A man can row 4.5 kilometer per hour in still water
and he finds that it takes him twice as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream. एक आदमी 4.5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में चला सकता है अपनी नाव। फिर उसको पता चलता है कि वो ट्वाइस टाइम लेता है जितना कि वो अगर नीचे जाता है रिवर में उससे ऊपर आता है तो उसको डबल टाइम लगता है। तो रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? आप इसमें सपोज कर लो मैन का जो रेट अगेंस्ट द करंट है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो उसका रेट विद द करंट जो होगा, मतलब आप इसको सपोज कर लो कि डाउनस्ट्रीम जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो अपस्ट्रीम उसको 2x किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है ना हमने। ये स्टिल वाटर में स्पीड है उसकी, हमें सिर्फ स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है और ये कहा है कि उसको डबल टाइम लगता है अगर वो अपस्ट्रीम जाता है। तो जो उसकी स्पीड टाइम से कैसे निकालोगे? फिर आप स्पीड लोगे ना, स्पीड मानो, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है ना। कितना आया अनमोल का? फिर रेट ऑफ स्ट्रीम निकल आए। हाँ, फाइंड द रेट। यस, 4.5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में स्पीड है और उसको पता चलता है कि अगर वो अपस्ट्रीम जाता है तो उसको डबल टाइम लगता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ले लो x किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की हो गई 2x किलोमीटर पर आवर। तो मैन्स रेट इन स्टिल वाटर कितना हो गया? 2x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 3/2 ऑफ x, है ना। लेकिन ये बराबर है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दी हुई है हमें 4.5 किलोमीटर, सो 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू 4.5। इसको हमने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ रही है 3। सो मैन का जो रेट है अगेंस्ट द करंट, मतलब अगर वो उल्टा आ रहा है, पानी उसकी तरफ बहाव आ रहा है, दैट मीन्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम उसकी रेट है 3 किलोमीटर पर आवर और करंट के साथ मतलब डाउनस्ट्रीम उसका डबल कर लो, 3 2 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसकी स्पीड हमने निकाल ली ना, x भी निकाल लिया, 2x भी निकाल लिया। आगे तो इजी है, रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसको पॉइंट्स में ले लेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हम्म। पर अगर आपको टाइम दिया है तो उसमें आपको फॉर्मूला कौन सा आता है रेट ऑफ करंट निकालना और स्टिल वाटर? आप करो, अच्छा अच्छा करके बताओ क्या करोगे। आपने मान लो टाइम को ले लिया, हाँ, क्योंकि हमने जो हमारे पास जो फॉर्मूले है ना वो स्पीड वाले हैं, हम स्पीड की ही बात करते हैं ना। हमें हमें सिर्फ स्पीड दी हुई है, ये ए मैन कैन रो, ना तो हमें डिस्टेंस पता है ना हमें टाइम पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ उसका ये पता है कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है, वो स्पीड की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि टाइम उसका डबल लगता है। तो टाइम से हम उसका स्पीड की बात करते हैं ना, तभी हम रेट ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे। रेट ऑफ स्ट्रीम में भी हमें उसकी दोनों स्पीड्स चाहिए होती हैं, है ना। स्टिल वाटर में भी दोनों स्पीड्स चाहिए, इसलिए हमने स्पीड स्पीड को सपोज कर लिया। हमने वहां से लिया कि अगर उसको टाइम डबल लग रहा है तो स्पीड जो है उसकी कम है, इसका 2:1 प्रोपोर्शन था, उसका उल्टा कर लिया, 1:2 ले लिया हम। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वही चीज यूज की। अब स्टिल वाटर में उसकी स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, 2x प्लस x/2, क्योंकि हमें दिया हुआ है स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे x की टर्म्स में करके तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सपोज करते हैं चीज। अब क्लियर हो गया? तो यहाँ से 2x प्लस x इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला है स्टिल वाटर का, a प्लस b/2। तो हमने यहाँ पे x प्लस 2x/2 करके 3/2x आ गया ना, ये 3x/2 आ गया ना ये। इसको हम इक्वेट कर देंगे 4.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। जब हमें x पता चल गया तो हमें वो भी पता चल जाएगा, ये 2x भी पता चल जाएगा, उसका ट्वाइस कर दोगे तो दोनों की स्पीड आ गई हमारे पास। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए? a माइनस b/2, है ना। तो स्पीड a और b स्पीड है ना दोनों, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये हमने अभी निकाल ही लिया है। तो 2x माइनस x कर लो, 6 माइनस 3/2। अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देखती हूँ इस टाइप का कोई और मिल, चलो अभी आएगा कोई ऐसे। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the river is running at 1 kilometer per hour. It takes him 1 hour to row to a place and back. How far is the place? अब आपने डिस्टेंस निकालना है। हमें दिया हुआ है स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई है मैन की 5 किलोमीटर पर आवर
और रिवर की जो स्पीड है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। तो रेट मैन का जो रेट है डाउन स्ट्रीम क्या होगा और अपस्ट्रीम क्या होगा, दोनों निकाल लो। फिर हमने सपोज कर लेना है कि डिस्टेंस जो है वो x है और उसको आने और जाने दोनों में मिला के 1 आवर लग रहा है। अब आप ट्राई करो कैसे बनेगी इक्वेशन। इसमें हमने डिस्टेंस निकालना है, जो चीज निकालनी है उसको x सपोज कर लो। इसमें क्योंकि स्पीड ऑलरेडी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधा डिस्टेंस ही सपोज कर लेते हैं। आने जाने का, हाँ टोटल टाइम 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है। रिवर की जो स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड आपको पता चल गई, उसकी अपनी स्पीड पता चल गई, ए भी पता है आपको। हाँ टाइम दिया हुआ है 1 आवर टोटल। हम अगर हमें डिस्टेंस पता होता तो हमें पता ही था ये क्या करना है इससे। डिस्टेंस नहीं पता तो एक्स सपोज कर। कितना आया रमित का? हाँ कितनी दूर है, नहीं वापस नहीं, बस हमने डिस्टेंस। हाँ जी बेटा। हम्म। हाँ हाँ यस यस। नहीं आ रहा, बताऊं? अच्छा कितनी आई? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस करो, दोनों को ऐड करो तो 1 आवर लग रहा है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो x/6, x/6 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1। 4.8 दोनों साइड का, ऐसा 2.4 आ गया वन से, है ना। मतलब 2 से डिवाइड कर दो ना, बराबर ही तो डिस्टेंस है दोनों। वैसे जो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ वो 4.8, वो सीधा 2.4 ही आ रहा है। मैंने ऐसे किया है, मैंस रेट डाउन स्ट्रीम है 5+1 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम उसका टाइम है स्पीड है 5 - 1 4 किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लो कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर, तो x/6 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया मैंने, 12 आया, तो ऊपर आया 6 2s आर और 4 2 प्लस 3 5/12 x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 12.5, इसको डिवाइड किया तो 2.4 किलोमीटर ये डिस्टेंस। अब समझ आ गया? हाँ मैं भी यही पूछने वाली हूँ, सिंपली आपने कैसे किया 4.8? हाँ 5x/12 इज इक्वल टू 1। आपने टाइम जो है 1 आवर ही लिया ना कि 2 आवर्स ले लिया? हाँ 1 आवर, तो x इक्वल टू 12.5 ही आ रहा है। हाँ क्योंकि हमने जो सपोज किया है ना, यही किया है कि कितना दूर है प्लेस, x है वो। x हमने यही सपोज किया ना कि डिस्टेंस कितने हैं आपस में, हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x जो है वो डिस्टेंस ही है, हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया? हाँ जिस जगह से होके नाव वापस आई है उस जगह की स्टार्टिंग पॉइंट के साथ दूरी कितनी है ये फाइंड कर। अब क्लियर है? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूं। ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, सिर्फ स्टिल वाटर की उसकी स्पीड दी हुई है और आगे से रिवर की स्पीड दी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर की स्पीड मतलब स्ट्रीम की स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। उसको 1 घंटा लगता है अगर वो आदमी सीधा जाके और वापस आ जाता है, आने जाने का मिला के उसको 1 घंटा लगता है। तो हाउ फार इज द प्लेस, कितनी दूर से वो होके आया है ये पता करना है। तो रेट डाउन स्ट्रीम हो गया 5+1, 5 आदमी की अपनी स्पीड और 1 किलोमीटर पानी की स्पीड। तो 5+1 डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, 5+1 हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में 5 - 1 हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमने सपोज कर लिया कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो x है। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। x को 6 से डिवाइड कर दो तो ये डाउनस्ट्रीम हो गया, लेकिन आने जाने का टोटल टाइम 1 आवर है, तो x/6 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। तो वो डिस्टेंस आ क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर when the river is running at 2 kilometers per hour. It takes him 3 hours 12 minutes to row to a place and back. How far is the place? 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में स्पीड है और रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और उसको आने जाने में 3 hours 12 minutes लग रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस है? पहले जैसा ही है ये क्वेश्चन, एक और मैंने ढूंढा इसका। 3 hours 12 minutes। नहीं नहीं बेटा मिक्स फ्रैक्शन में कर दो इसको, बहुत इजी होता है। 3 hours 12 minutes है ना, तो 3 and 12/60 कर दो, मिनट्स के आवर्स बना दो। तो 3 तो पूरा ही है ना, होल नंबर है, और 12 जो है वो फ्रैक्शन में हो जाएगा 12/60। 12/60 की कटिंग करी तो 1/5,
12 1 is 12, 12 5 are, तो ये बन गया 3 and 1/5। अब इसको इम्प्रॉपर में ले जाना है, 3 5 are 15 plus 1 16/5। आ गया याद? हाँ हाँ बताओ। 12 आ रहा है इसका आंसर। नहीं टोटल, टोटल नहीं, बस x वही आएगा। पहले आपका 4.8 कैसे आया था टोटल? कुछ और फॉर्मूला लगाया था? नहीं ये 12 आया। अच्छा, ये ज्यादा इजी है। तो अभी आपका 24 आ रहा है। नहीं फिर कहीं कुछ गलती है आपकी, दोबारा से करके देखो। हाँ ये ऐसे 96 हो जाएगा ना। नहीं बेटा, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, और रिवर की थी 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ आप यही मेथड लगाओ रमित। हाँ हाँ 24 आ रही है, मैंने कर दिया आपको। वो आया 7.5 आया था, 7.5 इंटू 16/5 किया तो ये कैलकुलेट करके 24 आ रहा है। तो ये वाला आ गया सबको? मैं फिर से बता देती हूँ कैसे करना था। स्पीड डाउनस्ट्रीम है 8 प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, ये बन गया 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम होगा 8 माइनस 2, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लो कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस है x किलोमीटर, सो x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 16/5। इसको जब हमने कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया, 30 आया। इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 96। सो 8x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 96 अपॉन 8, कटिंग करके आ गया 12। सो आंसर इज 12 किलोमीटर। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। और डेली बेटा ये वाले रिवाइज जरूर कर लिया करो। ठीक है, ओके बाय बाय।